हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ ताकि आप 17th बीपीएससी में अच्छा मार्क्स स्कोर पाएं। क्योंकि हम लोग 17th बीपीएससी का पर्सपेक्टिव से ही कंटेंट को ध्यान में रखते हैं। आप लोग प्लीज़ यहाँ से करंट अफेयर्स करें अपना और 17th बीपीएससी में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, दैट इज 7 अगस्त, और देखते हैं ऐसे क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, with whom has India signed a cultural agreement to address issues of theft of cultural property। अगर हिंदी में रिपीट करो तो सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी के मुद्दे को हल करने के लिए भारत ने किसके साथ एक सांस्कृतिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी नेदरलैंड या फिर डी पोर्चुगल। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ ही हम अभी एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे कोई भी चोरी किए हुए अगर कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको वापस इंडिया भेजा जाएगा। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जुलाई 26 साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ठीक है, इसका एम क्या है? एम एट एनहांसिंग कॉपरेशन, कॉपरेट करना एक दूसरे देशों को, इसलिए टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के जो आपके कल्चरल हेरिटेज है, जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बोथ कंट्रीज हैव मेड अ लार्जर प्रॉमिस टू रिटर्न स्टोलन आर्टिफैक्ट्स। बेसिकली क्या होता है ना, ये सब जो हेरिटेज इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्राइस में इनको बेचा जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन हो गया, बहुत तलवार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया किसी राजा का। ठीक है, तो ये सब इंटरनेशनल मार्केट में ना बहुत हैवी प्राइस से बेचा जाता है। ठीक है, तो इसका चोरी भी होता है, स्मगलिंग भी होता है। तो बचाने के लिए, कम करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन किया है। तुम समझ लो कि एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर ऐसा कुछ सामान इस तरह से खरीद बेच अगर होगा तो उसको उसके कंट्री वापस। ठीक है, तो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स एंड स्टॉप द इलीगल ट्रेड ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो भी इलीगल ट्रेड है, ये गैर कानूनी ट्रेड है, इनको बंद किया जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, मंडेला हेरिटेज। मंडेला हेरिटेज साइट्स हैव रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो क्वेश्चन है, मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला किस देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आपके ऑप्शन है ए केनिया, बी साउथ अफ्रीका, सी अमेरिका और डी ब्राजील। आई थिंक ये काफी फेमस क्वेश्चन, फेमस पर्सनालिटी है, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला। आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, काफी ज्यादा फेमस है। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ओके, नस्ल जो भी रंग भेद है इसको कम करने के लिए। थोड़ा जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, inscribed several iconic South African sites associated with Nelson Mandela as World Heritage List। बोलने का मतलब, नेल्सन मंडेला जी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी थे, आपके उन्होंने बहुत मूवमेंट चलाया अश्वेत लोगों को बचाने के लिए, तो उनसे रिलेटेड जो भी जगह है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उन सब जगहों को यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो सही बात है, वो एक तरह से हेरिटेज है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका नेल्सन मंडेला जी अभी काफी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, अभी न्यूज में आ गए। दिस रिकॉग्निशन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इन दिल्ली। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो दिल्ली में हुई इस बार, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक कहाँ हुई इस बार? न्यू दिल्ली। ठीक है ना, बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहीं पे सारा डिसीजन लिया गया है। ठीक है, यहीं पे डिसीजन लिया गया कि नेल्सन मंडेला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड से 24 ऐसे प्लेसेस को यूनेस्को में शामिल किया जाए। मोइदम, जिसमें से कि मोइदम क्योंकि एक बरियल प्रैक्टिस है। क्या है? बरियल प्रैक्टिस है। ठीक है, कहाँ का? बरियल प्रैक्टिस ऑफ अहोम डायनासिटी। ठीक है, अहोम डायनासिटी, अहोम डायनासिटी असम। ठीक है, असम, यहाँ पे याद रखना
ये इवेंट ये कहाँ का है, आसाम का है। मोहितम बरियल प्रैक्टिस है अहोम डायनेस्टी का, आसाम का। इसको भी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो इंडिया में टोटल कितने हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब? 43। याद रखना, इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए अब। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड से 24 प्लेसेस को चुना गया। ये वर्ल्ड लेवल पे बात करें, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इस बार न्यू जो भी न्यू प्लेसेस को लिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, 24। इंडिया में अगर बात करें तो एक न्यू ऐड हुआ, दैट इज विदम, जो कि आसाम में है, ठीक है ना। और पहले 42 थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, और अब एक ऐड होने से 43, ठीक है। याद रख लो ये सब चीज़, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इंडियन शूटर्स मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह हैव वॉन विच मेडल इन डबल्स इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2024? और ये आप लोग को अपडेट रहना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि ऑलरेडी ओलंपिक चल रहा है, आप प्लीज मैचेस देखें, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मनु भाकर पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीती सिंगल्स में, और अभी डबल्स में सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, कांस्य पदक, ठीक है। देखो, इंडियन शूटर्स मनु भाकर, ओके, एंड सरबजोत सिंह won the bronze medal in 100-meter air pistol shooting event at Paris Olympic 2000, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए गेम कौन सा था, शूट था, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक of which continent on which first mission to hoist the largest Indian flag has been started? मैं फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर सबसे बड़ा भारतीय ध्वज फहराने का पहला मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं, ए एशिया, बी नॉर्थ अमेरिका, सी यूरोप, या फिर डी अफ्रीका। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इवेंट के बारे। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, कभी कभी मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कौन सा मिनिस्ट्री ये काम स्टार्ट करवाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिव्यांगजन एक्सपेडिशन फ्रॉम कंचनजंगा नेशनल पार्क टू माउंट किलिमंजारो स्टार्ट हो गया कहाँ? फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली से आपके चले हैं टू कमोमोरेट 78th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो 78th इंडिपेंडेंस डे आने वाला, 78 ईयर्स हो गए हमारे आज़ादी के। 78th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे 7800 स्क्वायर फुट का नेशनल फ्लैग, ठीक है, 7800 स्क्वायर फुट का नेशनल फ्लैग, इसको कहाँ फहराया जाएगा? माउंट किलिमंजारो पे, ठीक है। और इसके लिए ऑफ डिफेंस दिव्यांगजन एक्सपेडिशन कहाँ से? कंचनजंगा नेशनल पार्क से माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के लिए चल दिए हैं, ठीक है, रवाना हो चुके हैं। द एक्सपेडिशन टीम विल क्रिएट हिस्ट्री एज द फर्स्ट दिव्यांगजन एक्सपेडिशन टू होस्ट लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग एट टॉप ऑफ किलिमंजारो, ठीक है। तो दिव्यांग लोग मिलकर भारत का सबसे बड़ा ध्वज जो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में फहराने जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत गर्व वाली एक सिचुएशन, एक बात आने वाली, ओके। मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following countries will set up a nuclear power plant based on molten thorium salt? Molten thorium salt, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिघले हुए थोरियम नमक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन है, ए कजाकिस्तान, बी रशिया, सी चाइना, और डी इंडिया। क्या लगता है आपको? बहुत नया ये पावर प्लांट है जो कि मोल्टेन थोरियम सॉल्ट यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो, सही आंसर जो हो जाएगा चाइना, ठीक है। ये काम चाइना में किया जा रहा है, ओके। थोड़ा पढ़ते हैं इस न्यूज। चाइना सेट्स लॉन्च डेट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला है, ये भी ध्यान रखना, दुनिया का पहला मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान रखना कहाँ पे? चाइना में। चाइना सेट्स लॉन्च डेट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट
थोरियम मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट यूजेस थोरियम एज फ्यूल, तो एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूरेनियम इज सेट टू बिगिन इन गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट याद रखना, कहाँ है गोबी डेजर्ट, चाइना में। आपका ना बहुत सारा ज्योग्राफी का पॉइंट भी यहाँ पे धीरे धीरे साथ में क्लियर हो जाएगा। तो मेरे करंट अफेयर्स के क्लास को ना आप सिर्फ ऐसा मत सोचो कि आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को ही आप जानोगे, आप बहुत चीज़ आसपास के रिलेटेड इवेंट्स को भी जान पाओगे, ठीक है ना। तो गोबी डेजर्ट में आपका ये हम लोग थोरियम पावर प्लांट, हम लोग नहीं चाइना ये थोरियम पावर प्लांट सेटअप कर रहा है, और गोबी डेजर्ट चाइना में, ठीक है। द रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर फॉर कूलिंग, इसके लिए वाटर की जरूरत नहीं है। द रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर फॉर कूलिंग बिकॉज इट यूजेस लिक्विड सॉल्ट, ठीक है, ये क्या यूज करता है, लिक्विड सॉल्ट यूज करता है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ट्रांसफर हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये तुम्हारा वाटर नहीं यूज करता है कूलिंग के लिए, क्या यूज करता है, लिक्विड सॉल्ट यूज करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है किस लिए, ट्रांसफर हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली पास्ड द यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी बिल। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी बिल अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने पास किया है, सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है। देखते हैं हम लोग इस थोड़ा, देखो हैदराबाद स्टेट असेंबली ऑन थर्सडे पास्ड यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना। तो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना बिल को तेलंगाना गवर्नमेंट पास कर दिया है, ठीक है, पेविंग द वे फॉर एस्टैब्लिशिंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वालिटी स्किल एजुकेशन। अब क्या होगा कि क्वालिटी स्किल एजुकेशन दिया जाएगा तेलंगाना के, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। ओके, तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि क्वालिटी स्किल एजुकेशन जो है अब तेलंगाना में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए बिल पास हो चुका है, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना बिल, ठीक है, नाम में ही तेलंगाना आ रहा है तो आप याद रख सकते, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द गोल्ड मेडल, ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन द मेंस टेनिस इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2020। रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस वर्ष में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शंस है ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्काराज, एंडी मुरे, या फिर डी राफेल नडाल। काफी फेमस पर्सनालिटी है और बहुत अच्छा मैच था, ऐसे कहीं ना कहीं इन्होंने बदला लिया अपना, और नोवाक जोकोविच आंसर है, नोवाक जोकोविच, ठीक है, याद रखना इस चीज को, जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। नोवाक जोकोविच वोन फर्स्ट ओलंपिक मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट, नोवाक जोकोविच, ऐसे तो बहुत सारे खिताब उनके नाम है लेकिन अभी तक ओलंपिक का मेडल नाम नहीं था, और इस बार फर्स्ट ओलंपिक मेडल उन्होंने जीत लिया है, ओके, आफ्टर डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज उनको उन्होंने हराया, ओके, और जो सिंगल्स था टेनिस का जीत लिया, ठीक है, गिविंग 37 ईयर ओल्ड सर्बिया के हैं, ओके, द लास्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिश्ड, मतलब यही रह गया था एक तरह से बोल लो कि बहुत सारा खिताब उनके नाम था, और अभी पेरिस ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी उनके पास अब हो गया, तो उनके रेज्यूमे लगभग अब क्लियर हो गया बहुत सारे अचीवमेंट के साथ, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, ओके, आपके ऑप्शन है 36, B37, C38 या फिर D39, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया गया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर अगर आपका आंसर नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो जरूर देखें, और भी आपको करंट अफेयर्स वहाँ से पता चलेगा, और इसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही था शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने 70 बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स को यहाँ से आप कवर कर पाएँ, ठीक है, और अच्छा मार्क्स स्कोर पर कर पाएँ। मिलते हैं आपसे जल्द ही इस तरह के वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर।